आज के यूथ को स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले अपने मन को उस चीज में लाओ। तो मन को लाने के 5 साधन भागवत में बताए हैं। सबसे पहला तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणात्। ये 5 बात। सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस अपने अंदर लाओ तो आप स्पिरिचुअल हो। वो बात कैसी कि आप रोज राधा नाम के 108 माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन कोई आपसे कहते भाई तुम बड़े क्रोधी हो, सोई आग बबूला होगे। तुमने मुझे कैसे बता दिया कि मैं क्रोधी हूं? सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, तितिक्षव, सहनशीलता। संसार में कोई कुछ भी दे तो आपको लेने का अधिकार नहीं है, आप वही लीजिए जो आपके लिए आवश्यक है। बहुत जल्दी इनपेशेंट हो जाते हैं आज के बच्चे, इसलिए पेशेंस होना स्पिरिचुअल होने का सबसे प्रथम लक्षण। अब ये कैसे हुआ जाएगा उस पर भी मैं आऊंगा। दूसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनां। कई बार हम केवल अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए, हमारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाए, उसकी ना भी हो तो चलेगा, मैं अपना कर लूं। पर नहीं, स्पिरिचुअल होने का दूसरा लक्षण क्या है? सबका हो, अकेले मेरा ही ना हो, उसका भी हो जाए, उसका भी क्लियर हो, उसको भी प्राप्त हो। सेकंड स्पिरिचुअल होने का लक्षण यह है। तो सबसे पहला सहनशीलता, तितिक्षव। दूसरी बात सबका मंगल, इस ऐसी भावना चित्त में आना। और तीसरा तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, सब पर थोड़ी थोड़ी दया दृष्टि रखना में आना। और तीसरा तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, सब पर थोड़ी थोड़ी दया दृष्टि रखना। कई बार कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसी कोई क्रिया कर देता है कि आप उसको जीवन भर के लिए क्षमा नहीं करते। ऐसी भावना जिसके चित्त में, वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। केवल एक भूल की वजह से, एक गलती की वजह से किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए आपने अक्षमा कर दिया, उसको क्षमा ही नहीं करते हो। कई बार किसी किसी की भूलों को, किसी किसी की गलतियों को क्षमा करना सीखो। क्षमा बड़े को चाहिए, क्षमाशीलता चित्त में आना, स्पिरिचुअल होने का तीसरा लक्षण। तो सहनशील होना, सबका मंगल चाहना, क्षमाशीलता होना। और चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रवः, किसी को भी अपना शत्रु ना मानना। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं पर शत्रु कोई भी नहीं है। सबके प्रति अशत्रुता का भाव होना, चाहे वो जो भी हो, अशत्रुता का भाव, ये चौथा स्पिरिचुअल होने का लक्षण है। और 5वां अंतिम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शांता। जितना कम बोलोगे, जितना कम आपकी वाणी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आयु 2 चीज से कम होती है, बहुत खाने से और बहुत बोलने से। हमारे जीवन में जितने भी चीजें डामाडोल होती हैं, 2 ही चीज से होती हैं। आप किसी को शस्त्र से मारो तो उसको दर्द होगा 1 घंटा, पर किसी को वाणी से मार दो जीवन भर रोता रहेगा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वाणी में इतनी सामर्थ्य है, किसी भी व्यक्ति को भयंकर क्रोध, किसी भी व्यक्ति को भयंकर सुख, कहां तक सुसाइड तक पहुंचा देती है केवल वाणी। आपने कुछ ऐसा कह दिया कि सामने वाला इस बात पर आदी हो गया कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने साथ में। तो 5वां और अंतिम लक्षण स्पिरिचुअल व्यक्ति का क्या है? कम बोलना, थोड़ा शांत रहना। जितना बोलो सदा हुआ बोलो, जितना बोलो जरूरत बोलो, उससे ज्यादा नहीं। ये 5 चीजें आपको अपनी लाइफ में लेकर के चलनी है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो, आप भले ही फिर अपने नियम नहीं कर पाते कि रोज पूजा करनी है, रोज पाठ करना है, रोज ये करना है, लेकिन इन 5 चीजों को आप डेली लाइफ में, डेली यूज में लेकर के आते हो, तो आप स्पिरिचुअल हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप निश्चित ही जो चाह रहे हो वो पालोगे। ये 5 लक्षण अपने जीवन में लाने। इसमें सबसे कठिन कौन सा पता है? सबसे पहला लक्षण कौन सा था? सहनशीलता। हम बिल्कुल सहन नहीं